हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सॉल्यूशन करना सिखाया था साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। मींस यदि दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व करते हैं हमने ये आपको बताया था। आज भी हम उसी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। दो मैट्रिक्स दी गई हैं ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है हमें। तो लिखते हैं ए इंटू बी या ए बी। अब देखो, मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। यदि आप देखें तो ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन्स मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की वैल्यू है -5 7 1 1 1 -1 3 -5 1। बी क्या है? बी की वैल्यू ये है 1 1 2 3 2 1 2 1 3। ठीक है, आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, -5 सेकंड के साथ, 3 थर्ड की थर्ड के साथ। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो -5 +2 +3। ठीक है, आप इसके साथ करेंगे -10 +1 +9। ठीक है, ऐसे ही आप इसके साथ करेंगे 7 +3 -10। क्लियर? आप इसके साथ करेंगे 7 +2 -5। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ। ऐसे ही आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 14, इसके साथ +1, इसके साथ -15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, इसके साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3, प्लस इसके साथ करते हैं 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ तो 1 -2 +1। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसके साथ -1, इसके साथ +3। ठीक है, देखिए क्या वैल्यू आ जाती है। a × b इज इक्वल टू 6 + 3 9 9 -5 4 हो जाता है। 3 + 2 + 5 +5 -5 0। 9 + 1 10 -10 + 10 0। 7 + 3 10 10 - 10 0। 7 + 2 9 9 - 5 4। 14 + 1 15 15 - 15 0। 2 + 1 3 3 - 3 0। 1 + 1 2 2 - 2 0 और 3 + 2 5 5 - 1 4। ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए इससे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा मैट्रिसेस का 1 होता है। हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं या डिनोट किससे करते हैं? इसको किससे दिखाते हैं? हम इसको आई से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी इज इक्वल टू 4i आ गया है इसका आंसर। मतलब यदि आपसे कहा जाए ए बी की वैल्यू निकालिए तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, केवल इतना ही आंसर है। इसके बाद हमें ये भी तो कहा गया है, इसकी हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू आया हमारा 4i, हमें इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिख दिया हमने? 4i लिख दिया है। अब देखो, आप चाहें तो ये जो 4i दिया गया है, ये देखिए, आप जब सॉल्व करते हैं किसी भी सिस्टम को, इक्वेशंस के, तो आप क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाती है? ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पर a ये दिया गया है,
आप यदि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी लिख दीजिए या cx इज इक्वल टू डी लिख दीजिए या bx इज इक्वल टू c लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी एक मैट्रिक्स की 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3, ये आएगी वैल्यू। ये पहला कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स का। सेकंड कॉलम देखिए 1 2 1, ये आ गया। थर्ड कॉलम देखिए 2 1 3, ये आ गया। इसका मतलब b आ रही है वैल्यू, तो आप इसको लिख सकते हैं bx इज इक्वल टू डी। a आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a अलग है। वैसे तो नॉर्मली ax इज इक्वल टू बी लिखते हैं, लेकिन a ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दूसरी मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है, तो आप a को एज इट इज रहने दीजिए। अब जो मैट्रिक्स आती है उसका आप इनवर्स निकालते हैं, इसका मतलब आपको b इनवर्स निकालना होगा। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 4i है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4i b इनवर्स, b इधर जाएगा, b इनवर्स बन जाएगा। भाई यदि कहीं ऐसा लिखा होता है a इनवर्स इज इक्वल टू, आइडेंटिटी होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि यहाँ पर लिखा हुआ है a इंटू बी, यदि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है क्या, फिर ऐसा कह दीजिए कि यदि ऐसा लिखा गया है a और b, आप यहाँ से इस b को इधर ले जाइए, ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हमने इसको इधर भेज दिया है i इंटू बी इनवर्स, और i के साथ यदि b इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो b इनवर्स ही बनता है, ठीक है। b इनवर्स क्यों बनता है? क्योंकि i 1 है और 1 से आप जब किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4b इनवर्स, तो b इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4a, ठीक है। ये 4 चला जाएगा नीचे, क्लियर है? तो यहाँ से b इनवर्स की वैल्यू बनी 1/4a। तो यहाँ से हमें b इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आप लिख सकते हैं a की वैल्यू को और वहाँ से सीधा b इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको निकालते हैं, b इनवर्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं। 1/4, b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है? -5 1 3 लिख लेंगे सब। ये हो जाएगा आपका b इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, a की वैल्यू है -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1, आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप चाहें तो यहीं पर कर सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई, -5/4 1/4 3/4, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे 7/4 1/4 -5/4, ठीक है। 1/4 -1/4 1/4, ये वैल्यू आ गई हमारी b इनवर्स की, ठीक है। अब हम चलते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ये लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, ठीक है। तो लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इधर, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written as in matrix form या written in matrix forms in matrix form as follows. ax is equal to b as follows, या as के बाद follows नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। कैसे लिख सकते हैं? पहले मैट्रिक्स लिखी हमने, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 2, y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 2 1, इसके बाद z के कोफिशिएंट लिखते हैं 2 1 3, x क्या है? x y z
और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा 172। ठीक है, b हो जाएगा हमारा 172। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें वेयर, अच्छा a ना लिखकर हम यहाँ कुछ और लिख लेते हैं, bx इज इक्वल टू d, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, होती तो ax इज इक्वल टू b ही है, लेकिन a की वैल्यू हमें दी गई है अलग, ठीक है, और b की वैल्यू भी दी गई है, तो हमें चेंजेस बनाने के लिए ax इज इक्वल टू b वाली फॉर्म लिख, bx इज इक्वल टू d लिखना पड़ा, वेयर b इज इक्वल टू 132 121 213, ये वही b है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, वही b है ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी हेल्प से ही हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। x क्या है, x हो जाएगा XYZ, और d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 172। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं d इज इक्वल टू 172। ठीक है, देख पा रहे हैं आप पूरा 172, ये ठीक से लिख देते हैं ताकि आपको 7 अच्छे से दिख जाए, 7 है ये। अब देखिएगा, अब आगे क्या करना है, हमें ax bx इज इक्वल टू डी लिखा, यदि हम x की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख देंगे, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि bx इज इक्वल टू डी, b इनवर्स हम निकाल ही चुके हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, इसकी हेल्प से ax इज इक्वल टू b की हेल्प से b इनवर्स हम निकाल ही चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a वैसे तो ज़रूरत नहीं है हमें a की, फिर भी कोई बात नहीं, लिखा रहने देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे bx इज इक्वल टू डी को वापस ले लेते हैं, फिर से bx इज इक्वल टू डी लिख लेते हैं, यहाँ से x क्या हो जाएगा, b इनवर्स d, भाई b इधर जाएगा b इनवर्स बन जाएगा, b इनवर्स d हो जाएगा, हमने इसको लिख दिया x इज इक्वल टू b इनवर्स क्या है, b ये है, b इनवर्स बन जाएगा, ये वैल्यू लिखी हमने यहाँ -5/4 1/4 3/4 7/4 1/4 5/4 1/4 -1/4 और 1/4। d क्या है, d है हमारा 172। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेफ्ट साइड में x है, x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू XYZ है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो ये हो जाएगा हमारा इसकी इसके साथ। ठीक है, तो ये हुआ XYZ लेफ्ट साइड में एज इट इज रहेगा, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/4 प्लस 7/4 प्लस 6/4, ये हो जाएगा आपका इसकी इसके साथ 7/4 प्लस 7/4 माइनस 10/4। ठीक है, इसकी इसके साथ करते हैं तो ये हुआ 1/4 -1/4 सॉरी -7/4 और प्लस 2/4। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि 7 + 6 13 13 - 5 8 8/4। ठीक है, ये हुआ XYZ 8/4। नेक्स्ट देखिए 7 + 7 14 14 - 10 4/4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 3 - 7 -4/4। तो फाइनली देखिए आप वैल्यू क्या मिली, XYZ, ये हुआ हमारा 2 1 -1। कंपेयर करेंगे XYZ की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारा आंसर है।
क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x y z 3 वैल्यू दी गई हैं इसकी। आप देखो ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर x y z ऐसे ना लिखकर, नहीं ऐसे ही लिखना है वैसे तो, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमें ये जो इक्वेशंस दी गई थी यहाँ पर b मिला, ऐसा भी हो सकता है कि आपको a मिल जाए, तो ऐसे ही कर देना। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया था आपका b इनवर्स इज इक्वल टू 1/4a करके, ऐसे ही वो b की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। a इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी वहां से, जैसे हमने b इनवर्स की निकाली थी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में b की आवश्यकता थी, b इनवर्स की आवश्यकता थी। इन केस आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें a इनवर्स की आवश्यकता हो तो आप a इनवर्स निकाल लीजिएगा। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करना है इसकी हेल्प से। देखो इसकी हेल्प से सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ी एडजॉइंट ए निकालने की, ए इनवर्स निकालने की, ठीक है। ए भी निकालना पड़ा हालांकि हमें, लेकिन उतना ही टाइम लग जाता है। जैसे आप टोटल सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे, तो वही है क्वेश्चन, उसी टाइप से आएगा कि जिसे आप विद इन टाइम सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वेशन एक्स वाई जेड की फॉर्म में ना देकर 1/x 1/y 1/z की फॉर्म में दे दी जाती है। मतलब जैसे हम इस टाइप से लिख रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2z, पहले वाले में 1 1 लगा लीजिएगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू डी। ऐसे ना देकर ऐसे दे दिया जाए a1/x प्लस b1/y प्लस c1/z इज इक्वल टू d1, a2/x प्लस b2/y प्लस c2/z इज इक्वल टू d2। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे यदि कंडीशन इस टाइप की बनती है? तो आपको क्या करना है, आपको इसको इसी फॉर्म में चेंज करना है जैसे जिस फॉर्म में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या है इक्वेशंस का सिस्टम? 2/x माइनस 3/y प्लस 3/z इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट देखिएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 10, और नेक्स्ट दिया गया है 3/x माइनस 1/y प्लस 2/z इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशंस हैं और हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चंस में x y z दिया गया है। हालांकि एक्स वाई जेड तो यहाँ भी दिया गया है, बट यहाँ 1/x 1/y 1/z दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ से जैसे हम जिस फॉर्म में हम इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इस टाइप की इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, ये जो x 1/x 1/y 1/z दिया गया है इसे हम कुछ मान लेते हैं। कैसे मान लेंगे? मान लिया हमने 1/x इज इक्वल टू u है, ठीक है, 1/y इज इक्वल टू v है और 1/z इज इक्वल टू w है, ठीक है। या पी क्यू आर मान लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू वी डब्ल्यू मान लीजिए, पी क्यू आर मान लीजिए। तो देन ये जो दिया हुआ सिस्टम है ये चेंज हो जाएगा किसमें? यू वी डब्ल्यू में। तो क्या बन जाता है देखिए, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिकम, या चेंज टू लिख सकते हो आप, किस में चेंज हो जाएगा? 1/x को u कहा है तो ये हो जाएगा 2u, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 3v, तो हमने इसको लिखा 2u प्लस 3v माइनस है तो 3v प्लस 3z इज इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
u और v में देखो डिफरेंस बना हुआ है, u ऐसे लिखा हुआ है, v ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा u है और कौन सा v है। ये हो गया हमारा u प्लस v प्लस w, सॉरी यहाँ z नहीं है, w इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट देखिएगा 3u माइनस v प्लस 2w इज इक्वल टू 3। अब हमारा नया क्वेश्चन ये है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब लिखेंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। एस कैसे लिखा जा सकता है? 2 1 3 माइनस 3 1 माइनस 1 3 1 2। इधर क्या हो जाएगा? u v w। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 10 10 3, ठीक है। वेयर a क्या है? a है हमारा 2 1 3 माइनस 3 1 माइनस 1 3 1 2। x क्या है? x है हमारा u v w। और d क्या है? सॉरी b है हमारा 10 10 3, ठीक है। सबकी वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको a इनवर्स निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे हम इसको, a इनवर्स निकालेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, 2 1 3 माइनस 3 1 माइनस 1 3 1 2। तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। 2 लिखा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 2 प्लस 1 माइनस माइनस 3, इसको छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस 3, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 4, 6 माइनस 3 माइनस 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 माइनस 15 15 माइनस 6 माइनस 9, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर a इनवर्स, या वी कैन फाइंड a इनवर्स एग्जिस्ट, या a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? a इनवर्स निकालने के लिए हमें a11 a12 a13 सारे कोफैक्टर्स निकाल देने हैं। तो पहले चलिए a11 पर चलते हैं। a इनवर्स की वैल्यू हमारी आई है -9, तो हम लिख लेते हैं इसको, साइड में लिख लेते हैं इसको -9, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ लिखा हमने, सॉरी a इनवर्स नहीं, a डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू आ गई a डिटर्मिनेंट की, ठीक है। प्लस 3 हुआ, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, -1 और -3 -4, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सिस्टम था, a की वैल्यू हमने उधर लिख ली है, a x और b। तो पहले कोफैक्टर्स लिख लेते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ a, कोफैक्टर्स ऑफ a, फैक्टर्स ऑफ a11 -1 रेज टू द पावर 1 + 1, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं a12 -1 रेज टू द पावर 1 + 2, a13 -1 रेज टू द पावर 1 + 3 लिख दिया है हमने। अब सीधा वैल्यू लिखेंगे। a ये है,
आप A11 लिख रहे हैं तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। 1 -1 1 2 कैलकुलेट कर लेंगे इस वैल्यू को। -1 की पावर 2, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2, इसकी इसके साथ माइनस है, माइनस यहाँ से मिलेगा प्लस हो जाएगा +1, तो 1 3 फाइनली 3। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा A12 इसको छोड़ देंगे आप, इसको छोड़ देंगे 1 3 1 2 1 3 1 2 -1 रेज़ टू दी पावर 3, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई 2 और इसके इसके साथ 2 -3, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, अब A13 पर चलते हैं। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 3 1 -1 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई -1, इसके इसके साथ 3, -1 रेज़ टू दी पावर 4 +1 हो जाता है, -1 -3 -4, तो फाइनली -4। आगे बढ़ते हैं A21 -1 रेज़ टू दी पावर 2 +1, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -1 3 2, -3 -1 3 2, -1 की पावर 3 -6 +3 हो जाएगा, -6 +3 -1 इंटू -3 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं A22 -1 रेज़ टू दी पावर 2 + 2, A22 है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 3 2 2 3 3 2, तो लिख दिया हमने। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 रेज़ टू दी पावर 4, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई 4 -9 1 -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं A23 -1 रेज़ टू दी पावर 2 + 3। क्या करेंगे, इसको छोड़ देना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 -3 -1 2 3 -3 -1 -1 रेज़ टू दी पावर 5 हो जाएगा, -2 + 9, इसका मतलब -1 इंटू 7 -7। ठीक है, A23 हुआ, A31 A33 -1 रेज़ टू दी पावर 3 + 1 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 1 3 1, ये हो जाएगा आपका -1 रेज़ टू दी पावर 4, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई -3, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई -3, ये +1 -6, तो -6 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं A32 लिखते हैं, A33 लिखते हैं। A32 क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू दी पावर 3 + 2। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 1 3 1 -1 रेज़ टू दी पावर 5, ये हो जाएगा 2 -3, तो लिख दिया हमने -1 -1 इट मीन्स +1। ठीक है, अब लास्ट बचता है A33, तो लिख देते हैं A33 की वैल्यू, A33 -1 रेज़ टू दी पावर 3 + 3, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, 2 1 -3 1, तो 1 रेज़ टू दी पावर 6, ये हुआ आपका 2 + 3, ये +1, ये 5, तो फाइनली +5। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए लिख लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, हमने इसको लिख दिया है बी क्या सी लिख देते हैं, A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम रख देंगे, हम सब निकाल चुके हैं। A11 कितना है 3। ठीक है, इधर लिख देते हैं क्योंकि हम ये वैल्यूज तो AX और B इन सब की वैल्यू, तो ये हुआ C इज इक्वल टू A11 कितना है 3, A12 1, A13 -4, A21 3, A22 -5, A23 -7, A31 -6, A32 1 और A33 5। ठीक है, सी की वैल्यू ये आ गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। अब हमें लिखना है एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए कोफैक्टर का डैश हो जाएगा, मींस ट्रांसपोज कर देंगे हम इस मैट्रिक्स का, -615 ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स का, तो देखिए क्या मिलता है हमें ट्रांसपोज करने के बाद। तो यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट ए, C dash, it means 3 1 -4, 3 -5 -7 1 5। अब आपको क्या करना है, A इनवर्स की वैल्यू लिखनी है, A इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना था हमारा -9, तो 1/-9, 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 5। ठीक है, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसके अंदर, क्या हो जाएगा -3/9 एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वैल्यू से तो कैलकुलेशन कम रहेगी उसके, मतलब बाद में कैलकुलेशन करेंगे फाइनली, या फिर 1/9 को ही बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं। नाउ क्या था हमारे पास, AX इज इक्वल टू B, तो X क्या हो जाएगा A इनवर्स B। ठीक है, ये हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, X इज इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू है 1/-9, 3 1 -4 -5 -7 -6 1 5। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 10 10 3। आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो क्या हो जाएगा -9, इसकी इसके साथ 30 + 30 -18। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसकी इसके साथ 10 -50 + 3, इसकी इसके साथ तो क्या हो जाएगा -40 -70 + 5, या फिर आप कह सकते हैं 1/-9 60 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो 42 मिल जाएगा। ठीक है, 10 + 3 13, 50 में से माइनस करेंगे आप 13 को, तो क्या मिल जाएगी वैल्यू आपको, ये 13 हुआ, आप 50 में से घटाते हैं 13 तो 37। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, ये हुआ आपका 110, 110 में से इसे घटाएंगे तो 105। ठीक है, ये x क्या है UVW लिखेंगे आप यहाँ पर, लेफ्ट साइड में वैल्यू लिख देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 42/9 विद माइनस साइन, 37/9 विद माइनस साइन, 105/9 विद माइनस साइन। ठीक है, ये 3 3 जा 9 14, ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, 3 3 जा 9
इसका मतलब -14/3, 37/9, 35/3। देखिए कैलकुलेशन आप एक बार फिर से क्वेश्चन की चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई हो, तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, यदि ऐसा लगता है आपको कि कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो सही कर लीजिएगा उसे, मेथड आपको सेम ही अप्लाई कर देना है। u -14/3, v 37/9 और w 35/3, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स वाई जेड की, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एक्स वाई जेड जो दिया गया था उसको लिख लेते हैं। हमने क्या लिया था, 1/x इज इक्वल टू यू, तो यहाँ से u कितना हुआ, x कितना हुआ, आप x को इधर भेज दीजिए, u को इधर भेज दीजिए, x इज इक्वल टू 1/u, इसका मतलब 1/-14/3, ऊपर पहुंचेगा 3/14, ठीक है। 1/y इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v, इसका मतलब 37/9, ये ऊपर पहुंचेगा 9/37, ठीक है। ऐसे ही z इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू सही है, z इज इक्वल टू 1/w, ऊपर जाएगा 3/35 विद माइनस, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो समझ आ गया आप सभी को कैसे सॉल्व करना है। देखिए आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है मैट्रिसेस, ठीक है। जितने भी पॉसिबल टाइप्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब आपकी बारी है मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की। जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं उन सब की आप उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितने हमने कराए हैं वो तो करने ही है, खैर आपको उनकी प्रैक्टिस दोबारा से कर लीजिएगा। साथ ही इसके अलावा भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिएगा। जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्लास से रिलेटेड हो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब मिल जाती हैं आपको यहाँ पर। साथ ही अभी तक यदि किसी ने भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। जेई क्लासेस मेरठ, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, लिख देना है जेई क्लासेस मेरठ, इस टाइप से दिख जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ जाकर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।